नमस्कार एंड राम राम सभी को। तो बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो पूर्णांक संख्या दे रखी है उनकी हमें गुणनखंड विधि से पहले तो लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। उसके बाद इसको सूत्र के द्वारा चेक भी करना, जांच भी करनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 के और गुणनखंड करते हैं। तो क्या होंगे 2 इंटू 3। गुणनखंड कैसे करते हैं? जब आप लासा लेते थे तो कैसे करते थे? 2 से कट रहा है 1 और 3 13 बार, और 13 से 13 कट गया 1 बार। इसी प्रकार 91 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 7 इंटू 13 होगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं और ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि जब भी हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं तो उन सभी को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब इनकी मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो, एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो कितना है? एचसीएफ है 13। तो अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, तो पहले तो ये देखो एक कॉमन क्या था, कॉमन था 13 यानी उभयनिष्ठ पार्ट। अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो कौन सा है? वो 2 है और 7 है। इन सब का गुणा कर लेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 इंटू 7, 7 छक्के 42, 4 7 दूनी 14 18, यानी इसका एलसीएम आएगा 182 और एचसीएफ आएगा 13। ठीक, ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर लिया। सेकंड, अब जांच कैसे करेंगे? तो होता है सूत्र पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। ठीक, एलसीएम था इसका 182 और एचसीएफ था 13। अब इनका गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 होता है और 26 से 90 होता है 234। कितना? 234। 234 और 2 होगा 236। ठीक, तो कितना आएगा गुणा? 2366 आया। किसका? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर। इसी प्रकार हम 13 और 182 का गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, हासिल आएगी 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल आएगी 10, 13 एकम 13 और 10 23, यानी कि 2366 बराबर 2366। दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी कि हमारा आंसर एकदम एलसीएम और एचसीएफ करेक्ट आया है। ठीक, इसी प्रकार हम 510 और 92 के भी गुणनखंड करेंगे। तो देखो, 92 के करेंगे तो 23 चौके 92 होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएंगे। अब हम 510 के गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 बचा 1, यहाँ 11 हो जाएंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 से कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, अब अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कितना है? एक तो 2 है और तो कुछ है नहीं, यानी कि 2 ही इसका क्या होगा? एचसीएफ रहेगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो वो क्या रहेगा? पहले तो कॉमन पार्ट 2 है, अब बचा हुआ क्या है? एक तो 2 बचा है, एक 3 बचा है, एक 5 बचा है, एक 17 है और दूसरा एक 23 है। अब देखो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इन सब का गुणा किया तो कितना आया? 60 आ गया। और 60 का गुणा 17 से करेंगे और गुणा 23 करेंगे तो 17 का 0 से गुणा करेंगे 0 और 17 सिक्के होते हैं 102। इसका गुणा कर देंगे हम 23 से। अब 23 का 0 में गुणा करेंगे, 0 रहेगा। 23 दूनी 46, हासिल 6। 23 का 0 में गुणा कर
संख्या 6 आएगी, यहाँ से 4 आएगी, ठीक है। 23 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, 23 एकम 23, यानी कि 23,460 इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच के लिए फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या है 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम है 23,460 इंटू 2। अब इनका गुणा करेंगे तो 92 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 92 एकम 92 हो जाएगा, 2 हासिल आएगी 9 और 92 पंजे तो नहीं पता, तो 5 का 92 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हासिल 1 रहेगी और 5 नंबर 45 और 1 46, यानी कि 92 पंजे कितना होगा, 460 होगा और 460 में 9 प्लस कर देंगे यानी कि 459 हो जाएगा, ठीक। तो 510 और 92 का हमने गुणा किया तो कितना आया, 46,920 आया। अब 23,460 का गुणा करेंगे 2 से तो 0, 2 छक्के 12, 1 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920 दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो एकदम करेक्ट है, ठीक। ऐसे ही 336 का हम गुणनखंड करेंगे और 54 के गुणनखंड करेंगे। तो 54 कितना होता है, 27 दूनी 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो 27 के गुणनखंड हो गए। अब 336 के गुणनखंड करेंगे तो काट लो भाई इसको, 336 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से 4 2, 2 से 21, 2 3 से 7, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इनके गुणनखंड हो गए, ठीक। अब एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, यानी कि कॉमन पार्ट क्या है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा एक 3 कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, इसका एचसीएफ कितना आएगा 6। तो एचसीएफ जो भी आया उसको हमने लिख दिया भाई, क्या कि जो कॉमन था एक तो 2 और 3 उसको हमने ये लिख दिया 6 आ गया। अब वो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 3 बचा हुआ है 2 बार इंटू 7। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी 48 इंटू 3 तरह के 9 हो जाएगा और इंटू 7, 9 अठे 72 हासिल 7, 9 चौके 36 और 7 43 इंटू 7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौके 28 और 2 30, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा 3024 आएगा। अब इसकी जांच करेंगे तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54 और एलसीएम है इसका 3024 इंटू एचसीएफ है 6। अब इनका गुणा करेंगे, अब 54 का भाई 6 में गुणा करेंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा ना, सिंपल ही कर लो, 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 6 के 30, 3 5 3 15 और 3 18, 15 और 1 16, 4 4 1 8 1, 18,144 कितना आएगा 18,144। अब इनका गुणा कर लें, 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 का 0 में 0 रहेगा यानी 1 हो जाएगा, 6 3 18, 18,124, यानी इनका भी गुणा करने पर इक्वल आ गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ
एकदम करेक्ट है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।